राहुल मिश्रा दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, लेकिन जिंदगी बिल्कुल अकेली। कॉलेज के दिनों में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, नेहा। नेहा इतनी खूबसूरत थी कि कॉलेज के लड़के उसे देखते रह जाते थे। लेकिन उसके अंदर एक अजीब बात थी, वो भगवान से बहुत डरती थी। कॉलेज खत्म होते ही वो मंदिर चली जाती। कभी घंटों हनुमान चालीसा पढ़ती रहती, तो कभी वैष्णो देवी के भजन सुनते सुनते रोने लगती। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, इतनी पूजा कौन करता है यार? लेकिन नेहा सिर्फ मुस्कुरा देती। एक दिन राहुल ने उससे पूछा, तुम भगवान से इतना डरती क्यों हो? उस दिन पहली बार नेहा का चेहरा उतर गया। नेहा, क्योंकि अगर मैंने पूजा करना छोड़ दिया तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। उसकी आंखों में उस समय ऐसा डर था जिसे देखकर राहुल भी कुछ पल के लिए सहम गया था। लेकिन राहुल उससे बहुत प्यार करता था। फिर अचानक एक दिन नेहा कॉलेज छोड़कर गायब हो गई। उसका नंबर बंद, घर खाली और कोई खबर नहीं। राहुल ने बहुत खोजा, लेकिन नेहा जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। समय बीत गया। करीब 10 साल बाद सर्दियों की एक काली रात, राहुल अपने गांव मलिहाबाद से दिल्ली लौट रहा था। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली नाइट कोच बस में। रात लगभग 1 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। राहुल चाय लेने नीचे उतरा। तभी पीछे से एक आवाज आई, राहुल। उसके हाथ से चाय का कप गिर गया। वो मुड़ा और उसके सामने नेहा खड़ी थी, वैसी ही सुंदर, लेकिन चेहरा थोड़ा ज्यादा सफेद और आंखें पहले से ज्यादा गहरी। राहुल पूछा, नेहा, तुम? नेहा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इतने साल बाद मिले हो, गले भी नहीं लगाओगे? उस रात दोनों ने पूरी यात्रा बातें करते हुए बिताई। नेहा ने बताया कि वो दिल्ली में अकेली रहती है, परिवार से कोई संबंध नहीं। राहुल को लगा शायद किस्मत ने उसे दोबारा मिला दिया। कुछ ही महीनों में दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शुरुआती जिंदगी किसी सपने जैसी थी। नेहा राहुल का बहुत ख्याल रखती। सुबह टिफिन तैयार, कपड़े प्रेस, घर हमेशा चमकता रहता। लेकिन धीरे धीरे राहुल को कुछ बातें अजीब लगने लगी। नेहा अब कभी मंदिर नहीं जाती थी। जब भी राहुल कहता, चलो मंदिर चलते हैं, तो वो कोई न कोई बहाना बना देती। आज तबीयत ठीक नहीं, भीड़ में अच्छा नहीं लगता, मुझे कमजोरी लग रही है। और फिर एक दिन उसने साफ कह दिया, मुझे भगवान में विश्वास नहीं। राहुल चौंक गया, क्योंकि कॉलेज में वही लड़की घंटों पूजा किया करती थी। लेकिन प्यार बहुत था, इसलिए राहुल ने बात को नजरअंदाज कर दिया। एक और अजीब बात थी, घर में कभी पूजा नहीं होती थी। भगवान की तस्वीरों पर धूल जम जाती, और जब राहुल पूजा करने बैठता, नेहा कमरे से बाहर चली जाती। 3 साल गुजर गए, लेकिन नेहा कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। एक दिन राहुल ने प्यार से कहा, अब हमें बच्चा प्लान करना चाहिए। नेहा का चेहरा अचानक बदल गया। मुझे मां नहीं बनना। राहुल पूछा, लेकिन क्यों? नेहा बोली, बस नहीं बनना। उस दिन दोनों में पहली बार बड़ा झगड़ा हुआ। राहुल का एक दोस्त था, डॉक्टर अजय। ऑफिस के बाद राहुल उससे मिला। डॉक्टर ने कहा, दोनों का ब्लड टेस्ट करवा ले, शायद कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो। राहुल को बात सही लगी, लेकिन उसी रात जैसे ही वो घर पहुंचा, नेहा ने दरवाजा खोला और घूरते हुए बोली, तुम डॉक्टर अजय से मिलने गए थे? राहुल जम गया। तुम्हें कैसे पता? राहुल ने पूछा। नेहा मुस्कुराई, बस पता चल जाता है। उसकी आंखें उस समय बिल्कुल अजीब लग रही थीं। कुछ दिनों बाद
राहुल एक प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित देवकीनंदन शास्त्री के पास पहुंचा। पंडित जी ने कुंडली देखी और अचानक उनका चेहरा उतर गया। पंडित जी बोले, तुम्हारी कुंडली में विवाह योग ही नहीं है। राहुल हंस पड़ा, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। पंडित जी का चेहरा पीला पड़ गया और बोले, और संतान योग भी नहीं है। अब राहुल डर गया। उसने धीरे धीरे नेहा के बारे में सब बताया। मंदिर से दूरी, अचानक सब जान जाना, मां न बनना, सब कुछ। पंडित जी लंबे समय तक चुप बैठे रहे। फिर बोले, मुझे तुम्हारे घर चलना होगा। शाम को राहुल पंडित जी को घर ले आया। दरवाजा खुला, नेहा सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो सीधे पंडित जी को घूर रही थी। उसकी आंखें हल्की लाल लग रही थी। कुछ देर बाद नेहा चाय बनाने गई। राहुल जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। आज वह रोज से बहुत पहले निकलना चाहता था। तैयार होने के बाद उसने धीरे से नेहा को बिस्तर से उठाया। राहुल बोला, मैं आज ऑफिस जल्दी जा रहा हूँ, ऑफिस में खाना खा लूंगा। नेहा बोली, नहीं, मैंने टिफिन तैयार कर दिया है। राहुल कांप गया, क्योंकि पूरी रात नेहा उसके बगल में थी। कब बनाया टिफिन? भोर में, नेहा बोली। उसकी मुस्कान इस बार इंसानी नहीं लग रही थी। राहुल बिना कुछ बोले घर से निकल गया। ऑफिस के रास्ते में उसने देखा, पंडित जी के घर के बाहर भीड़ लगी थी। वो दौड़कर अंदर गया और जम गया। पंडित जी जमीन पर मृत पड़े थे। आंखें खुली हुईं, लेकिन शरीर पर एक खरोंच तक नहीं। एक आदमी बोला, रात अचानक चीख सुनाई दी थी। अब राहुल समझ चुका था, नेहा इंसान नहीं थी। दिल्ली के बाहर एक प्राचीन बजरंगबली मंदिर था। वहां बाबा विरक्तानंद रहते थे। कहा जाता था कि वो आत्माओं को बांध देते थे। राहुल भागता हुआ वहां पहुंचा। बाबा, मुझे बचा लीजिए। बाबा ने उसकी तरफ देखा, फिर अचानक बोले, वो तुम्हारे पीछे खड़ी है। राहुल कांप गया। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और मंदिर के कोने से एक औरत की हंसी गूंजी। धीरे धीरे नेहा सामने आई, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ चुका था। आंखें पूरी काली और पैर उल्टे। नेहा बोली, मैंने तुमसे प्यार किया था राहुल। बाबा बोले, झूठ, तू प्रेत है। नेहा की आंखों से काला खून बहने लगा। कॉलेज के समय मैं मर चुकी थी। राहुल कांप उठा। नेहा बोली, मैं घर में अकेली थी। मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही मेरी मौत हो गई। मंदिर कांपने लगा, लेकिन मेरा प्यार अधूरा था, इसलिए मैं वापस आई। राहुल रो पड़ा और बोला, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? नेहा बोली, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। अचानक नेहा का चेहरा भयानक हो गया। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। मंदिर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगी। बाबा ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। नेहा दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर जलने लगा। गायब होने से पहले उसने राहुल को घूरते हुए कहा, अगर तुमने मुझे भुला दिया तो मैं वापस आ जाऊंगी। और अगले ही पल वो काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। आज भी राहुल दिल्ली में अकेला रहता है, लेकिन हर अमावस्या की रात उसके फ्लैट के दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती है और बाहर से एक आवाज आती है, राहुल, दरवाजा खोलो ना।